एंड वेलकम टू इंग्लिश बोलो बाय प्लैनेट स्पार्क। मैं हूं अनुष्का और आज की वीडियो सारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। वो सारे यंग प्रोफेशनल्स जो अपना करियर बस स्टार्ट ही करने वाले हैं और इंटरव्यू से रिलेटेड थोड़ी सी गाइडेंस चाहते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यू फेस किया है? नीचे यस जरूर कमेंट करना, मुझे भी देखना है। डर लगा था या फिर कुछ अजीब सी एंजाइटी फील हुई थी? डोंट वरी, ये एक्सपीरियंस करना बहुत कॉमन है और आज मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू कैसे दें, यानी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेंगी किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक करने के लिए। देखिए, मैं कोई करियर एक्सपर्ट तो हूं नहीं, बट मैं आज आपको इस वीडियो में जो भी बताने वाली हूँ वो सब कुछ मैंने खुद से सीखा है, अपने आसपास के लोगों से सीखा है। सो मैं आज इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स रिवील करने वाली हूँ जो शायद ही कोई और आपको बताएगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई प्रॉमिस दिस वीडियो विल मेक योर इंटरव्यूज मच इजियर एंड लेस स्कैरी। सो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप इंग्लिश बोलो बाय प्लैनेट स्पार्क यानी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी एक्साइटिंग वीडियोस बस आते ही रहेंगे। इस पूरी वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पार्ट 1, डू योर होमवर्क। आपको जैसे ही पता चले कि आपको कहीं पर इंटरव्यू देने जाना है तो वहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। आपको अपना होमवर्क स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप एक पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? सो डू योर होमवर्क। सबसे पहले इसमें आता है एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन। आप देखिए कि पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स प्रिपेयर करिए। अगर वो एक क्रिएटिव बंदा चाहते हैं तो उस हिसाब के आंसर्स आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, रिसर्च द कंपनी। कंपनी का बैकग्राउंड, उनके वैल्यूज, उनके गोल्स जरूर देखें ताकि आप अपने इंटरव्यू में उन्हें इंटीग्रेट कर पाए। इंटीग्रेट यानी जोड़ पाए, ठीक है? प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग योर रिज्यूमे। आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने रिज्यूमे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत बार आपसे आप ही के सीवी या रिज्यूमे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? एक और स्टेप पे हम चलते हैं, इलैबोरेट योर अकम्प्लिशमेंट्स। किसी भी अचीवमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। आप बता सकते हैं फॉर एग्जांपल, आई इंक्रीज्ड सेल्स बाय 15% इन माय इंटर्नशिप। तो आपको हाईलाइट करना है अपने किसी भी अचीवमेंट को। ब्रश अप द बेसिक्स। अपने सब्जेक्ट और अपने डोमेन की बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आप मार्केटिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मार्केटिंग के बेसिक्स पढ़ के जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। पार्ट 2 पे बढ़े। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका बेसिक्स बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है एडवांस में, ताकि आपका इंटरव्यू बिल्कुल परफेक्ट जाए। सबसे पहली चीज, बी पंक्चुअल। ऑलवेज रीच एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स अर्ली। अच्छा, पंक्चुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आपका 8 बजे का इंटरव्यू है तो आप 8 बजे पहुंच रहे हैं, नहीं। 15 से 20 मिनट पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि आप पहले पहुंचेंगे तो वो आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आता है, स्विच ऑन योर इंटरव्यू मोड। आप जैसे ही अपने घर से निकलें और अपने ऑफिस या जहां पर भी आपका इंटरव्यू हो रहा है वहां जाने के लिए निकले, आपका इंटरव्यू मोड बिल्कुल ऑन हो जाना चाहिए। आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आता है, ड्रेस अप फॉर्मली। आपको फॉर्मल अटायर्स पहनने हैं। आपको शर्ट पहनना है, पैंट पहनना है, आपके शूज एकदम क्लीन होने चाहिए और फॉर्मल ड्रेस पहनना है। सूट, साड़ी, टी शर्ट, पजामा, ये सब फॉर्मल अटायर नहीं होता है, ठीक है? इंटरव्यू के दौरान आपका आई कांटेक्ट और पोस्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जब भी रूम में जाएं तो स्ट्रेट वॉक करिए, स्माइल रखिए और आंखों में कॉन्फिडेंस दिखाओ, ठीक है? और बैठते वक्त अपनी बैक को आपको एकदम स्ट्रेट रखना है। स्लाउच यानी कि ऐसे झुककर बिल्कुल नहीं बैठना, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर आप कहीं बैठ रहे हैं तो बैठने से पहले आपके जो सामने बैठे उनसे जरूर पूछिए कि मैम, मे आई हैव अ सीट? सर, मे आई हैव अ सीट? पार्ट 3, टिप्स टू आंसर द इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखिए, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो अब हम देखते हैं कि आपको आने वाले क्वेश्चंस का बेस्ट तरीके से कैसे आंसर करना है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप इसमें आ जाता है, प्रैक्टिस आंसर्स टू पॉसिबल क्वेश्चंस। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, आप चैट जीपीटी कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। उनके आंसर्स आप एडवांस में ही सोच लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको ब्लैंक नहीं रहना। लेकिन एक और बात,
आंसर को आपको रट के नहीं जाना है, सिर्फ पॉइंट्स को एक बार दिमाग में रख के जाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने पूछा कि ओके अनुष्का डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, तो इसका आप कुछ इस तरह आंसर तैयार कर सकते हैं कि वो जो 3 वर्ड्स हैं वो आपको भी रिप्रेजेंट करें और कहीं ना कहीं उस जॉब प्रोफाइल से भी मैच खा जाएं, जिससे कि आपके हायर होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें कह सकते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, एडेप्टेबल एंड क्रिएटिव। मतलब मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, किसी भी सिचुएशन में आराम से सेटल हो जाती हूँ और क्रिएटिव हूँ। अगर आप मार्केटिंग, कंटेंट या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये एक अच्छा आंसर हो सकता है। नेवर गो ब्लैंक ऑन फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस। अगर आपसे कोई भी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जवाब आपको देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, इसका मतलब हुआ कि वो जानना चाहते हैं कि आप 5 साल बाद प्रोफेशनली खुद को कहाँ देखते हैं। अब इसका आंसर हो सकता है I see myself in a leadership role, learning new skills and adding value to my team। यानी कि आप लीडरशिप स्किल्स की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, आप किस तरीके से टीम में और वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। लीडरशिप रोल्स यानी आप सीनियर पोजीशन और एक लीडर की तरह खुद को अगले 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, ठीक है। आप अपनी कंपनी और टीम को किस तरीके से और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बी रेडी टू आंसर फॉलो अप्स। आपके आंसर से ही इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है। सो बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन योर पॉइंट्स। अगर आप अपने आंसर में कोई भी पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप मेंटली रेडी रहें, क्योंकि उसमें से ही नया क्वेश्चन आएगा। अच्छा, बहुत बार एक कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आंसर नहीं आता तो so if you don't know the answer, simply accept it and say sorry, I don't know it yet, but I will certainly learn more about it। इसका मतलब हुआ I'm really sorry, मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता, बट मैं डेफिनेटली इस टॉपिक के बारे में और आगे जरूर पढ़ूंगा। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, जो हमारा आखिरी पार्ट है, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कुछ ऐसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और आप उन्हें किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से इसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मैं इसका सैंपल आंसर आपको दे देती हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग, माई नेम इज अनुष्का, I am from Delhi. I have completed my graduation in commerce. My strengths are communication and teamwork। जिसका मतलब हुआ मेरा नाम अनुष्का है, मैं दिल्ली से हूँ, मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और मुझे कम्युनिकेशन और टीम वर्क पसंद है। आपने क्लियरली अपने बारे में बता दिया, आपकी स्ट्रेंथ बता दी, आपकी एजुकेशन बता दी। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप अपनी पिछली कंपनी का एक्सपीरियंस भी ऐड करें और ये डिटेल्ड वीडियो जरूर देख लीजिएगा ऑन हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सोचना है, ध्यान रखना है कि जब भी आपको 3 वर्ड्स देने हैं तो 3 वर्ड्स पहले तो आपकी पर्सनालिटी को एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करें और दूसरा कहीं ना कहीं जॉब रोल एंड डिस्क्रिप्शन से भी मैच हो जाए, जो कि हायर करने वाले को ये फील कराएंगे कि आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए कितने परफेक्ट हैं। आप कह सकते हैं आई एम अ क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग एंड अडेप्टेबल पर्सन। इसका मतलब हुआ कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ और किसी भी सिचुएशन में आराम से फिट हो जाती हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। What are your strengths and weaknesses? My strength is communication. My weakness is sometimes I overthink, but I'm working on it। आपको बहुत ही ऑनेस्टली अपनी एक स्ट्रेंथ बतानी है, आप एक से ज्यादा भी बता सकते हैं, और अपनी वीकनेस भी बतानी है। वीकनेस पे आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा, ऐसी जो कंपनी को नुकसान ना पहुंचाए, और उसके एंड में आप ये भी जोड़ दीजिएगा कि आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है Why should we hire you? अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन पे आके अटक जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी सवाल हो जाता है। वो इसमें ये जानना चाहते हैं कि दूसरों के मुकाबले आप बेहतर क्यों हैं, सारे कैंडिडेट्स में से आपको ही क्यों हायर करें। सो इसमें आपको अपनी 1-2 ऐसी क्वालिटीज बतानी है जो यूनिक हो और इम्प्रेसिव हो। आप बोल सकते हैं आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई विल ऑलवेज गिव माय बेस्ट। इसका मतलब हुआ कि मैं जल्दी सीख लेती हूँ और मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगी। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट जल्दी सीख लेता है, क्विक लर्नर है, तो वो कंपनी के लिए एक एडवांटेज होता है। ठीक है,
देखा, इतना टफ तो नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और पॉजिटिविटी से कोई भी इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अपने आंसर्स रिपीट करिए, तैयार करिए और मॉक इंटरव्यूज लीजिए। प्लैनेट स्पार्क पर आपको मिलेगी एक्सपर्ट गाइडेंस, इंटरव्यू प्रैक्टिस और रियल कॉन्फिडेंस। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आज ही बुक करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। और इस चैनल को भी जल्दी से जल्दी अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। मैं हूं अनुष्का और मैं आपको मिलती हूं बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।